मेरे लिए इतनी शॉकिंग थी उनकी वो स्टेटमेंट कि आप एक इदारे के सरबराह हैं और आप उस इदारे के सरबराह हैं जो हमारी जान माल हिफाजत की जिम्मेदार हैं। आवाम इतने टैक्स का पैसा आप भर रही है कि हमारी जान इस मुल्क में, हमारी इज्जतें इस मुल्क में महफूज रहें। इमरान खान लेटर में अपनी बात तो नहीं करता, वो बात करता तो वो कहता है 26 मई को गोली क्यों चली, 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बना लें, उसके खवातीन के साथ जो हुआ, उसके जो सियासी कैदी हैं, वो तो इनकी बात करता है। आप कैसे ये जवाब दे सकते थे कि मैं वो लेटर ही नहीं पढ़ूंगा? आप कौन हो वो लेटर ना पढ़ने वाले? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का तो अपना एक प्रोटोकॉल है। आपको औरतों की इज्जतों का ख्याल नहीं है, आप उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पढ़ लें कि भी एक वजीर साहब का वजीर आजम ने लेटर लिखा है, मैं देखता हूँ कि जी इनके क्या कंसर्न है, इनको क्या परेशानी है, वो क्या मतलब उनके मसाइल हैं, हल हो सकते हैं कि नहीं भी, तो अभी आप उसमें जवाब दें कि जी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अव्वल तो सिपह सलार साहब हमारे मुल्क के सारे काम ही देख रहे हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत एक काबिल इंसान है, तो वो हर जगह हर चीज ही देख रहे हैं। ताजिरों से वो मिलते हैं, सरमायाकारों से वो मिलते हैं, स्टूडेंट से वो मिलते हैं, गैर मुल्की दौरे वो करते हैं, बाहर से चंदा वगैरह या इमदाद वगैरह वो मांगते हैं, जो भी हेल्प मांगते हैं, बिजली चोर वो पकड़ते हैं, चलगोजे वो उगाते हैं, प्लॉट्स वो बेचते हैं। अभी अब हमें तो अभी पता चला कि पता नहीं कितने कारोबार हैं जो वो करते हैं। तो सब कुछ तो कर रहे हैं, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, आप में इतनी काबिलियत है, तो हम तो आपकी काबिलियत पे ही आपको कह रहे हैं कि आप इतने काबिल इंसान है, तो एक लेटर पढ़ने में आपको क्या मसला है? वो पढ़ के आप वो भी देख लें कि खवातीन के साथ 2 ढाई सालों में हुआ क्या है, पीछे आपने किया क्या पीटीआई के साथ। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आप इतने बेबस हैं, तो आप बता दें कि भाई मैं इस मामले में बेबस हूँ, ये मेरे पास नहीं है इख्तियार करने वाला, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। एक तो मरियम नवाज को बहुत शौक है खान को अपने पास रखने का। वो अडयाला जेल में है जी, और जेल की अपनी अथॉरिटी होती है, अपना एक निजाम होता है। वो बहुत ही बेवकूफाना बयान है अगर उन्होंने ये बयान दिया है एज वजीर आला भी, उनका कोई काम नहीं बनता कि वो जेल के मामलात में दखल अंदाजी करें और वो बोले कि जी वो मेरे पास है। वो आपके घर पे तो नहीं रखा हुआ आपने ना, अडयाला जेल में है, आप भूल रही हैं, वो जाती उमरा में नहीं है। तो जेल में है, जेल का अपना एक रूल होते हैं, आपने बाय बाय लॉ चलना होता है कि आप बोले कि मैं वजीर आला हूं तो मैं इमरान खान मेरे पास है, मैं उसके लिए लहदा रूल बना दूंगी। कोई बदमाशी तो नहीं चल रही है ना? तो ये तो बहुत ही कोई इमेच्योर बयान है अगर उन्होंने दिया है। फरजाना सरवर साहिबा की जमानत हुई, तो जब वो उनको छोड़ के गेट पे वापस आई, तो जो लेडी वार्डन्स थी वो लिटरली रो रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि जब उनकी बेटी को पता चला, उनके बेटे को और उनकी बेटी को, कि जेल के बाहर फिर से एक बार पुलिस खड़ी हुई है और वो अपनी माँ की जमानत मचल के भर के ही इसलिए आए थे क्योंकि उनका बाप जो था वो आखिरी सांसों पे था। तो उसकी बेटी ने चलती गाड़ी से छलांग लगाई कि मेरी अम्मी को यहीं उतारें, जेल के अंदर, जेल के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आप जेल के बाहर मेरी अम्मी को ना लेकर जाएं। उसके बेटे ने पुलिस वालों के पांव पकड़े कि आप मेरी माँ को जाने दें, हम सच बोल रहे हैं, हमारा बाप बिस्तर मर्ग पे है। तो वो इतना रो के वार्डन्स बता रही थी कि इतने जालिम हो गए हैं ये लोग। और फिर उस औरत को लेके पहले अस्पताल गए चेक करने कि वाकई उसका शौहर मर रहा है कि नहीं मर रहा। पंजाब में जेलें काटी हमने, उस औरत की जेर अताब जेलें काटी जिसके बारे में सब जानते हैं कि वो कीना परवर औरत है, जो एक बदला लेने वाली औरत है, जो बुक्स रखने वाली औरत है। वो जितना तंग हमें कर सकती थी, हम हमें करती थी। बात करने वाले औरतों की इज्जत पे जिनको आज बात करनी याद आई है, आजम सवाती की बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी, एक बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी। आप किधर थे तब? रेहाना डार के गिरेबान में आपने हाथ डाला, उस माँ को अपना गिरेबान खुला दिखाना पड़ा कि मेरे साथ क्या किया है। उसको रेप की धमकी दी, क्या सजा दी आपने उस पुलिस ऑफिसर को? कैसरा इलाही के सर से जिसने चादर खींची नॉमिनेशन पेपर छीनने के लिए, उसको क्या आपने सजा दी बताएं? आलिया को उसकी बेटियों के सामने उठाया, आयशा को उसके भाइयों के सामने उठाया, फाइजा जो एक लॉयर है उसको आपने पैरों से हाथों से पकड़ के लिबर्टी की सड़कों पे घसीटा, उसके सारे कपड़े फाड़े आपने। तैयबा को आपने बालों से पकड़ के घसीटा। आपने किसी एक ऑफिसर का बताया कि आपने उनको क्या सजा दी जिन्होंने खवातीन के साथ ये किया? सजा देना तो बहुत दूर की बात है, आपने कहीं कंडेम भी किया कि ये आपने गलत किया। एक 9 मई के बहाने में आप लोगों के घरों में जिस तरह घुसते रहे हैं, जितनी सस्ती चादर चार दीवारी इन 2 ढाई सालों में हुई है, इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं सनम जवेद साहिबा। पाकिस्तान में 9 अप्रैल के बाद जो हुआ, पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो हुआ, चार दिवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, खवातीन के बाल खींचे गए, बच्चों के सामने खवातीन को पीटा गया, गाड़ी पे हमला किया गया। 25 मई को जब डॉक्टर यास्मीन राशिद निकलती हैं, किस तरह उनकी गाड़ी पे हमला किया गया। इसके अलावा और बहुत सी कहानियां हैं। तो आज सनम जवेद मेरे साथ मौजूद है, सनम जवेद से बात करेंगे। इसके अलावा आज मरियम नवाज का इमरान खान के हवाले से भी एक पैगाम सामने आया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। जी सनम, सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सनम, 14.5 माह तकरीबन आपने जेल में गुजारे। आप भी एक खातून हैं, तो खवातीन की इज्जत पे बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बताएं, हु आर यू?
देखिए, बस बात वही है ना कि पहले तो हमने सुना था कि मतलब सब माएँ-बहनें, बेटियाँ साँझी हैं, मगर अभी हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे घर की ख़वातीन हैं, माएँ-बहनें, बेटियाँ हैं, सिर्फ़ वो एक काबिल-ए-इज़्ज़त हैं। ये तो बहुत पहले से शुरू है, 9 मई तो सिर्फ़ एक बहाना है, औरतें तो उससे बहुत पहले की टारगेट की हुई थी। हमें तो बहुत पहले से ये लोग कहते थे कि वोकल हैं जी, हर जगह आ जाती हैं, ख़वातीन क्यों सपोर्ट करती हैं खान को, ये घरों से क्यों निकलना शुरू हो गई और ये निकलती हैं, तो इनकी वज़ह से इनकी फ़ैमिलीज़ निकलती हैं, ये बच्चों को भी साथ लाती हैं। तो हमसे तो बहुत पहले से प्रॉब्लम था। मुझे तो हैरत होती है ये बात करने वाले औरतों की इज्जत पे जिनको आज बात करनी याद आई है। आज़म सवाती की बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी। एक बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी। आप किधर थे तब? रेहाना डार के गिरेबान में आपने हाथ डाला, उस माँ को अपना गिरेबान खुला दिखाना पड़ा कि मेरे साथ क्या किया है। उसको रेप की धमकी दी। क्या सज़ा दी आपने उस पुलिस ऑफिसर को? कैसरा इलाही के सर से जिसने चादर खींची, नॉमिनेशन पेपर छीनने के लिए, उसको क्या आपने सज़ा दी बताएँ? आलिया को उसकी बेटियों के सामने उठाया, आयशा को उसके भाइयों के सामने उठाया, फाइज़ा जो एक लॉयर है, उसको आपने पैरों से, हाथों से पकड़ के लिबर्टी की सड़कों पे घसीटा, उसके सारे कपड़े फाड़े आपने। तैयबा को आपने बालों से पकड़ के घसीटा। आपने किसी एक ऑफिसर का बताया कि आपने उनको क्या सज़ा दी, जिन्होंने खवातीन के साथ ये किया? सज़ा देना तो बहुत दूर की बात है, आपने कहीं कंडेम भी किया कि ये आपने गलत किया। एक 9 मई के बहाने में आप लोगों के घरों में जिस तरह घुसते रहे हैं, जितनी सस्ती चादर चारदीवारी इन 2 ढाई सालों में हुई है, इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। फिर जैसे पर्चे आपने खवातीन पे किए, डॉक्टर यास्मीन जो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, 74 इयर्स ओल्ड हैं, वो 2 साल होने वाले हैं जेल में हैं, ज़मानत नहीं हो पा रही, ज़मानत नहीं देते हैं डर के मारे जजेस। कौन रोक के बैठा है उनकी ज़मानत? आप तो पहले ये बताएँ ना, कि कौन है जिसने उनकी ज़मानत रोकी हुई है? आपको किसी और की माँ, बहन, बेटी के साथ होती ज़्यादतियाँ नज़र नहीं आई। किसी एक बार आपने नहीं सोचा कि यार चलो मर्दों तक ही रह जाते हैं चलो सिर्फ़, ख़वातीन की तरफ नहीं आते। हमारा तो मज़हब हमें सिखाता है कि आप कुफ़ार की ख़वातीन और बच्चों के साथ भी ये सलूक ना करें जो आपने अपने लोगों की अपनी ख़वातीन के साथ किया। आपको कोई कुरानी आयत याद नहीं आई, आपको अल्लाह याद नहीं आया, कोई डर नहीं आया, कोई मरना नहीं याद आया, खौफ़े खुदा नहीं आया। आज अचानक से आपको याद आया कि ख़वातीन को क्या मुकाम दिया है इस्लाम ने? नहीं तो मुझे बताएँ ये जो कहा जा रहा है कि ख़वातीन को इस्लाम ने मुकाम दिया है, कौन होता है इज़्ज़त छीनने वाला? मुनीर साहब की तरफ से जो पैगाम है, जो एक वीडियो मैसेज है जिसमें वो तलबा से खिताब कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, हमारे साथ तो ये कुछ हुआ है कि आप फरज़ाना सरवर साहिबा के हस्बैंड की डेथ हो गई, उनको ही पहले ये कंडीशन दी गई कि आप अपने हस्बैंड का जनाज़ा इस शहर में भी नहीं करेंगी, आप अपने अबाई लाके लेके जाएँगी, पीटीआई का कोई इसमें शामिल नहीं होगा, तब हम आपको अपने आपके मरे हुए शौहर का चेहरा देखने देंगे। पीटीआई की खवातीन की तो आपने ये तक हालात आपने किए उनके। अभी आप देख लें, ईमान ताहिर साहिबा पे केसेज़ हैं, उनको भी ढूँढने के लिए रेड घर पे कर रहे थे और उनकी बहन को भी पकड़ के ले गए। ज़रताज को जैसे आप कोर्ट लेके आए, ना उसके पैरों में चप्पल, ना उसके पास दुपट्टा, सिमाबिया को जैसे आपने पकड़ा, उसका दुपट्टा खींचा, बाल खींचे, उसको मारा। आपने कौन-सी पीटीआई की औरत छोड़ी? आप औरत तो छोड़े, आपने इंसान समझ के भी गिरफ्तारियाँ नहीं की। जब आप लोगों के घरों में घुसे, आपने बेटियों के जहेज़ तक चोरी कर लिए। आपको ज़रा ख़्याल नहीं आया, आपको इस्लाम याद ही नहीं आया। ये आज तो आयत नहीं उतर गई, ये आज तो मेरे दीन ने नहीं अचानक से औरत को इज़्ज़त दे दी। हम तारीख पढ़ें तो ख़वातीन को तो मुकाम और इज़्ज़त दिया ही इस्लाम ने है। अल्लाह ने जो मुकाम दिया इससे पहले औरतों का ये मुकाम तो नहीं था जो इस्लाम ने दिया है। आज अचानक से तो नहीं आ गया इस्लाम में ये रुतबा ख़वातीन का। हमारी बारी आपको आप लोग कहाँ थे? आपको क्यों नहीं याद आया कि ख़वातीन का क्या रुतबा है? हम ख़वातीन को कम से कम बख्श दें। नहीं तो आप सनम जब आपको गुजरांवाला में 5-5 6-6 घंटे प्रिज़नर वैन में धूप में खड़ी कर देते थे, तो तब क्या आप खातून नहीं थी? मैं आपको बता रही हूँ कि हम हमें जो लोग ये कहते हैं ना कि जी इन्होंने प्रोटोकॉल से जेलें काटी, आप शायद भूल जाते हैं हमने पंजाब में जेलें काटी। हमने उस औरत की ज़ेर-ए-ताब जेलें काटी जिसके बारे में सब जानते हैं कि वो एक कीना परवर औरत है, जो एक बदला लेने वाली औरत है, जो बुग़्ज़ रखने वाली औरत है। वो जितना तंग हमें कर सकती थी, हम हमें करती थी। हम अगर जो आम प्रिज़नर्स को भी चीज़ें सहूलतें मिली होती थी ना, हम माँगते थे तो वो कहते थे पहले तो वो हमें तंग इतना करते थे और अगर कोई जज आ जाता था, हम उस जज को रिक्वेस्ट करते थे कि जी हमें ये दे दें। क्योंकि बाकी खवातीन को मिला हुआ है। तो फिर वो हमें बोलते थे कि जी आप अपने घरों से ये चीज़ें मँगवा लें। आप हम आपको नहीं देंगे। आप 8-8 घंटे में प्रिज़न वैन में रखते रहे हैं। शहर-शहर आपने हम पे केस किए हैं। मतलब मेरे पे बलूचिस्तान तक का केस है। खतीजा को उठा के आप बलूचिस्तान तक लेकर गए हैं, 5 साल की बच्ची उसकी। रोहिना की 3 साल की बच्ची। आपको किसी की बारी कोई औरत की इज़्ज़त याद नहीं आई हमारी बारी। आज आपको औरत की इज़्ज़त याद आ गई है। हमारी बारी तो कोई लॉ नहीं बना, कोई पीका एक्ट नहीं बना, कोई दूसरा तरमीम नहीं हुई। बाकियों के लिए अपनी फेवरेट्स के लिए तो आप कानून पे कानून पास करवा रहे हैं।
نہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی تک جیل میں ہیں، اس کے علاوہ بہت سی کہانیاں ہیں کیونکہ آپ جیل میں ان تمام خواتین کے ساتھ تھیں جنہیں اٹھایا گیا تھا، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ خود جانتی ہوں گی کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا رہا، تو کچھ ایسی کوئی ایک دو سٹوری بتائیں تاکہ پتہ چلے ان کو کہ یہ بھی خواتین ہیں۔ جب فرزانہ سرور صاحبہ کی ضمانت ہوئی تو جب وہ ان کو چھوڑ کے گیٹ پہ واپس آئیں تو جو لیڈی وارڈنس تھیں وہ لٹرلی رو رہی تھیں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کی بیٹی کو پتا چلا، ان کے بیٹے کو اور ان کی بیٹی کو، کہ جیل کے باہر پھر سے ایک بار پولیس کھڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی ماں کی ضمانت مچل کے بھر کے ہی اس لیے آئے تھے کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ آخری سانسوں پہ تھا، تو اس کی بیٹی نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی کہ میری امی کو یہیں اتارے، جیل کے اندر گرفتاری نہیں ہو سکتی، آپ جیل کے باہر میری امی کو نہ لے کر جائیں۔ اس کے بیٹے نے پولیس والوں کے پاؤں پکڑے کہ آپ میری ماں کو جانے دیں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہمارا باپ بستر مرگ پہ ہے۔ تو وہ اتنا رو کے وارڈنس بتا رہی تھی کہ اتنے ظالم ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور پھر اس عورت کو لے کے پہلے ہسپتال گئے چیک کرنے کہ واقعی اس کا شوہر مر رہا ہے کہ نہیں مر رہا۔ ہوں سمیہ کی ایک بیٹی کا پہلے نکاح ٹوٹا تھا، دوسری بیٹی کا رشتہ طے تھا، اور انہوں نے بولا کہ جی ہمیں آپ نے پہلے تاریخ دی ہوئی تھی، ہم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو کہا ہوا ہے جنہوں نے باہر سے آنا ہے، تو ہم اس کا ویٹ نہیں کر سکتے۔ تو سمیہ نے بولا کوئی بات نہیں، میں اپنی دوسری بچی کا میرا مسئلہ نہ ہو جائے، اس نے بولا میں جیل میں، کوئی بات نہیں آپ شادی طے کر دیں۔ وہ ماں جیل میں تھی اور باہر اس کی بیٹی کی شادی فکس ہو گئی ہوئی تھی۔ وہ تو لکیلی شادی سے ایک دن پہلے اس کی ضمانت ہوئی، ورنہ وہ بائی چانس ہوئی۔ وہ بچی جا کے عدالت میں اتنا روئی اور اس نے جج کو اپنا کارڈ شادی کا دیا، اور جج نے کہا یا تو آپ رو لیں یا میرے سے بات کر لیں۔ اس نے کہا کہ میری ماں ہی میری شادی پہ نہیں ہے، کیونکہ ضمانت کی تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے۔ جب بھی پولیس آفیسر آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے ہمارے پاس چلان ہی نہیں ہے، کاپیاں ہی نہیں ہے، ریکارڈ ہی نہیں ہے، اس میں میری ماں کی غلطی تو نہیں ہے اگر یہ ریکارڈ پیش نہیں کرتے۔ تو جج نے اس کو ضمانت دی کہ یہ کیا مطلب، ایک بیٹی کی شادی ہے کہ چلو جی ضمانت دے دیتے ہیں۔ اگر وہ جج کو رحم نہ آتا، وہ خدا ترسی نہ کرتا، تو وہ بندی جیل میں بیٹھی تھی، باہر بچی کی شادی ہوتی۔ لوگوں نے ایسا سا مشکل ٹائم دیکھا ہے۔ بشرا روہینہ بی کی بی 3 سال کی بچی ہے، اور اس کی جو بڑی بچی ہے وہ 12 سال کی ہے۔ وہ بڑی 12 سال کی بچی اپنی 3 سال کی بہن کے ڈائپر چینج کرتی تھی۔ 12 سال کی بچی خود کتنی بچی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ بشرا بی بی ابھی تک اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ آپ دیکھیں عدت جیسا کیس، آپ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، اگر آپ عورت ہیں آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ یار حیا کرو، آج ہم نہیں ہیں لیکن کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ آج جب لوگوں کے بیڈ روم میں اس طرح گھس گئے ہیں کہ ان کی شادیوں میں گھس گئے ہیں، آپ ان کو ان کی ذاتی زندگی پہ اس طرح اٹیک کریں کہ آپ نے عدت جیسا کیس بنایا ہے ایک عورت پر، اور اس پہ آپ کو شرم بھی نہیں آئی، کوئی عورت کی عزت آپ کو یاد نہیں آئی۔ آپ نے کیا مولویوں کو بٹھا بٹھا کے فتوے کروائے، آپ نے ٹیلی ویژن پہ کیسے کیسے شو کروائے، آپ نے کیسی کیسی پریس کانفرنسز کروائی صرف اس ایک عورت کو رسوا کرنے کے لیے، اور کسی کو خدا کا خوف نہیں آیا۔ کیا تماشا لگا اس ملک نے عورت کی عزت کا، سب نے دیکھا۔ تو اس کا پھر ایک ری ایکشن آیا نا۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ بے شک اپنے گھروں میں فی الحال بیٹھی ہو، لیکن ہے تو غیرت مند نا، ہے تو مسلمان نا، مقام تو عورت کا جانتے ہیں۔ اس کا ری ایکشن لوگوں نے 8 فروری کو دیا۔ جو عورتوں پہ ظلم ہوا، ہماری تو ساری کیمپین ہی چلی ظلم کا بدلہ ووٹ، جو آپ نے خواتین کے ساتھ کیا وہ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ لوگوں نے اس کو برا بولا، اور انہوں نے 8 فروری کو آپ کو بتایا کہ آپ نے زیادتی کی، آپ نے غلط کیا، لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ آپ نے کتنا ظلم کیا ہے۔ لوگوں کے 13 13 سال کے بچے اٹھائے اپنے گھروں سے، ان کو لوگوں کو ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی دھمکیاں دی، جو پردے دار جن کی بیویاں تھی، جن کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی بیویوں کی کسی نے، آپ ان کے گھروں تک گھس گئے۔ آپ نے شہریار افریدی کی بیوی اٹھا لی جس کی کبھی کسی نے شکل نہیں دیکھی، اب بشا بی بی کے پردے کا مذاق بنواتے رہے۔ مطلب کیا ہو گیا ہمارے ملک کو؟ یہ اسلامی ملک تھا، ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سپہ سالار صاحب کو، کیونکہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد جو میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ اٹھا، جس طرح لوگوں نے سوال اٹھائے، جس طرح لوگوں نے ویڈیوز ڈالی، جس میں آپ کی بھی ایک ویڈیو تھی جس میں آپ ایک پریزنر وین میں تھی، اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین کی ویڈیوز آئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی آئی، ریحانہ امتیاز ڈار کی آئی، سمابیہ طاہر کی آئی، طیبہ راجہ کی آئی، حدیجہ شاہ کی آئی، عائشہ بوٹا کی آئی، اور بہت سی خواتین کی ویڈیوز لوگوں نے سامنے رکھی۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرے لیے اتنی شاکنگ تھی ان کی وہ سٹیٹمنٹ کہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، اور آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جو ہماری جان مال حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ عوام اتنے ٹیکس کا پیسہ آپ بھر رہی ہے کہ ہماری جان اس ملک میں، ہماری عزتیں اس ملک میں محفوظ رہیں۔ عمران خان لیٹر میں اپنی بات تو نہیں کرتا، وہ بات کرتا تو وہ کہتا ہے 26 مئی کو گولی کیوں چلی، 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اس کے خواتین کے ساتھ جو ہوا، اس کے جو سیاسی قیدی ہیں، وہ تو ان کی بات کرتا ہے۔ آپ کیسے یہ جواب دے سکتے تھے کہ میں وہ لیٹر ہی نہیں پڑھوں گا؟ آپ
कौन हो वो लेटर ना पढ़ने वाले? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का तो अपना एक प्रोटोकॉल है। आपको औरतों की इज्जतों का ख्याल नहीं है, आप उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पढ़ लें कि भी एक वजीर साहब का वजीर आजम ने लेटर लिखा है, मैं देखता हूँ कि जी इनके क्या कंसर्न है, इनको क्या परेशानी है, वो क्या मतलब उनके मसाइल हैं, हल हो सकते हैं कि नहीं भी, तो अभी आप उसमें जवाब दें कि जी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अव्वल तो सिपह सलार साहब हमारे मुल्क के सारे काम ही देख रहे हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत एक काबिल इंसान है, तो वो हर जगह हर चीज ही देख रहे हैं। ताजिरों से वो मिलते हैं, सरमायाकारों से वो मिलते हैं, स्टूडेंट से वो मिलते हैं, गैर मुल्की दौरे वो करते हैं, बाहर से चंदा वगैरह या इमदाद वगैरह वो मांगते हैं, जो भी हेल्प मांगते हैं, बिजली चोर वो पकड़ते हैं, चलगोजे वो उगाते हैं, प्लॉट्स वो बेचते हैं। अभी अब हमें तो अभी पता चला कि पता नहीं कितने कारोबार हैं जो वो करते हैं। तो सब कुछ तो कर रहे हैं। आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, आप में इतनी काबिलियत है, तो हम तो आपकी काबिलियत पे ही आपको कह रहे हैं कि आप इतने काबिल इंसान हैं, तो एक लेटर पढ़ने में आपको क्या मसला है? वो पढ़ के आप वो भी देख लें कि खवातीन के साथ 2 ढाई सालों में हुआ क्या है, पीछे आपने किया क्या पीटीआई के साथ। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आप इतने बेबस हैं, तो आप बता दें कि भई मैं इस मामले में बेबस हूँ, ये मेरे पास नहीं है इख्तियार करने वाला, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो कोई जवाब ही नहीं है, आप कहेंगे मैं पढ़ूँगा ही नहीं। वैसे आप सारे अपने करने वाले काम कर रहे हैं, जो इस बारी में आप बोले कि जी ये मैं वज़ीर आज़म को भेज दूँगा। भई वो भी आप पढ़ लें, क्या मसला है, पढ़ लें। अच्छा, मरियम नवाज ने ये बयान दिया है कि इमरान खान मेरे पास अडियाला जेल में कैद है। सो आप क्या कहना चाहेंगी इमरान खान की कैद के हवाले से और मरियम नवाज के इस बयान के हवाले से? और आपको पता है कि इमरान खान से ना उनकी फैमिली की मुलाकात करने दी जा रही है, ना उनके वकला की मुलाकात करने दी जा रही है, और आज ही दिन मरियम नवाज की ये बयान, ये स्टेटमेंट भी सामने आती है। क्या कहेंगी आप? एक तो मरियम नवाज़ को बहुत शौक है खान को अपने पास रखने का। वो अडयाला जेल में है जी, और जेल की अपनी अथॉरिटी होती है, अपना एक निज़ाम होता है। वो बहुत ही बेवकूफ़ाना बयान है अगर उन्होंने ये बयान दिया है। एज़ वज़ीर आला भी उनका कोई काम नहीं बनता कि वो जेल के मामलात में दखल-अंदाज़ी करें और वो बोलें कि जी वो मेरे पास है। वो आपके घर पे तो नहीं रखा हुआ आपने ना, अडयाला जेल में है, आप भूल रही हैं, वो जाती उमरा में नहीं है। तो जेल में है, जेल का अपना एक रूल होते हैं। आपने बाय बाय लॉ चलना होता है कि आप बोलें कि मैं वज़ीर आला हूँ, तो मैं इमरान खान मेरे पास है, मैं उसके लिए अलहदा रूल बना दूँगी। कोई बदमाशी तो नहीं चल रही है ना। तो ये तो बहुत ही कोई इमेच्योर बयान है अगर उन्होंने दिया है। और खाने का जी एक जो आपके वालिद साहब भी जब थे तो सबको पता है कि आलू गोश्त पाए निहारियां सारा कुछ जाता रहा है। जेल में आपके लिए कोई मुलाकात का टाइम फिक्स नहीं था, आप अपने बाप से जब चाहे जेल में मिलती थी, आपके चचा आपके कजन जब चाहे आप लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अगर आपको ना पता हो तो। हालांकि आपका बाप 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है और आप काफी बेड शेड और एसी लेके रहते रहे। खान को तो खैर आपने बेड और एसी नहीं दिए हुए, तो वो तो उन हालातों में भी रह गया है। उन हालातों में भी उनके चम्मच प्लेटें कुछ नहीं गिरे उनके, ना उनको एक दिन में 10-10 हार्ट अटैक हुए, ना वो भागने की बातें कर रहा है, तो ना उसको मच्छर काट रहे हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप खाने की धमकियाँ लगा रही हैं कि आप खाना बंद कर देंगी, तो वैसे भी आपने कोई 5 स्टार तो नहीं खोल के दिया हुआ उसको वहाँ पे। वो तो पहले वो तो इन चीज़ों के लिए उसके लिए मैटर ही नहीं करती हैं। पता नहीं इनको अभी तक समझ नहीं आई है इतने महीनों बाद भी, साल बाद भी, कि इस तरह आप उस बंदे को नहीं तोड़ सकते हैं या इस तरह आप उस बंदे को काबू नहीं कर सकते हैं। ये तो बेवकूफ़ी वाला बयान दिया उन्होंने। नहीं तो आप क्या कहेंगी? वो कहती है कि मेरे पास अडियाला जेल में कैद है। कौन से जुर्म में उन्होंने इमरान खान को कैद किया हुआ है? बस देखे ना, ये तो मैं हैरान हो रही हूँ कि उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे पास कैद है, आपके पास तो भाई कैद ही नहीं है वो ना। मतलब आप क्या जज लग गई हैं यहाँ पे, आप अदालत लग गई हैं यहाँ पे। ये हमारा वो हो रहा है कि जैसे हम पे 9 मई के केस किए हुए हैं। हमारे गवाह भी पुलिस वाले हैं, हमारे मुद्दई भी पुलिस वाले हैं, हमारे तफ्तीशी भी पुलिस वाले हैं और हमारे पे केस हैं। मतलब गवाह में भी वही आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेट भी वही कर रहे हैं और मुद्दई भी वही है, केस भी उन्होंने किए हुए हैं हमारे पे। इसलिए कोई कहीं कुछ नहीं पहुँच पा रहा। अगर सबूत माँगो तो कुछ नहीं है, वही पुलिस वाले गवाह हैं। सीसीटीवी फुटेज माँगो तो कुछ नहीं है, वही पुलिस वाले गवाह हैं। तो इसी तरह मरियम बीबी को मेरे ख्याल से लग रहा है कि मैं ही जज हूँ, मैं ही अदालत हूँ, मैं ही जेल हूँ, मैं ही सारा पाकिस्तान हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। ऐसा नहीं है, आप इस ज़हनियत से बाहर निकलें। आप अपने पापा की परी ज़रूर होंगी, मगर पूरे पाकिस्तान की मालकिन नहीं हैं आप। नहीं तो आप क्या कहेंगी? इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही, ना उनकी फैमिली की, ना वकला की। मज़ीद क्या समझती हैं? इस हवाले से क्या देखिए, कहेंगी? आज वो लोग गए थे और कोर्ट से इजाज़त मिली है कुछ लोगों को मिलने की। अगर कल भी उनको नहीं मिलने दिया जाता, तो फिर ये जजेस की बात है। देखिए, अब ये जजेस की इज़्ज़त की बात है कि आपने अपने आप को इतना डिवैल्यू किया है कि कोई भी आप इजाज़त देते हैं और जेल व का जो सुपरिटेंडेंट है, उसकी वो उसके पास इतनी अथॉरिटी आ गई है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को डिनाई कर सके उसके ऑर्डर को कि जी मैं नहीं मिलने देता। वो कैसे इनकार कर सकता है? उसके पास तो ये पावर ही नहीं है। तो ये तो फिर जजेस को अपनी इज़्ज़त देखनी चाहिए कि आपका भी कोई सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जिस मुल्क में कोई इंसाफ का निज़ाम ही नहीं बचेगा, वो मुल्क कैसे चलेगा? तो ये तो आपकी इज़्ज़तों पे बात है। अब अगर वो आपके कहने के बावजूद भी नहीं मिलने दे रहे हैं, तो फिर तो ये जजेस को स्टैंड लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए।